हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग ज्ञान बिंदु सर के जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा था वह सेट नंबर 20 को देखेंगे। इससे पहले जो 19 तक का जो सेट था वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं। यह जो सेट है आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी सेट है। यह जो सेट है वह बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, एसएससी बिहार दरोगा सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। तो चलिए इस सेट को हम लोग लगाते हैं। यह सेट नंबर 20 है। इससे पहले जो 19 तक सेट है आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लिए। चलिए हम लोग सेट स्टार्ट करते हैं। यह सेट है जो 30/7/24 को हाल ही के दिनों में हुआ था। चलिए सेट को स्टार्ट करते हैं। सेट का पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1925 में भारतीय सेना का सभारतीयकरण पर विचार किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था। बताना कि 1925 में भारतीय सेना का सभारतीयकरण पर विचार किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सैंडहर्स्ट समिति की अनुशंसा पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था। बताना कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था, किस वंश के शासनकाल में। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई जो चोल वंश के शासनकाल में मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। अगला क्वेश्चन 2 के बाद 3 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप के पालतू भैंस का प्राचीनतम सांस कहां से प्राप्त हुआ था। बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम सांस कहां से प्राप्त हुआ है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह है जो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए बाकूफ का गठन किसने किया था। बताना है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए बाकूफ या गुप्तचर का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। बताना कि गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी को खुदाई खिदमतगार संगठन के द्वारा मलंग बाबा की उपाधि दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, सुबह ए आजादी नामक कविता किसने लिखी है। सुबह ए आजादी नामक कविता किसने लिखी है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो कविता फैज अहमद फैज के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, वर्ल्ड म्यूजिक डे किस तिथि को मनाया जाता है। बताना कि वर्ल्ड म्यूजिक डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, अधोलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कर बताना कि इसमें से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है। कहवा ब्राजील की एक महत्वपूर्ण बागानी फसल है। श्रीलंका चाय के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, कॉकेसाइड प्रजाति के लोग सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं। बताना कि कॉकेसाइड प्रजाति के जो लोग होते हैं वो सबसे अधिक कहाँ मिलते हैं। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो यूरोप में सबसे अधिक मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, सिकॉन नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग कहाँ स्थित है। सिकॉन नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग कहाँ स्थित है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो जापान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 के बाद 11 नंबर, निम्नलिखित क्षेत्रों तथा उनसे संबंधित खनिजों में से कौन सा जोड़ सही मेल नहीं होता है। किसमें जो क्षेत्र खनिज दिया गया हुआ है उसमें से कौन सही मेल नहीं है। तो देखिए किम्बर्ले है जो हीरा के लिए प्रसिद्ध है, ये सही दिया गया है। अगला है 2 नंबर है कि बिटबर्ट्सरेंट या जो सोना के लिए प्रसिद्ध है। कटांग है जो कोयला के लिए प्रसिद्ध नहीं है। इसका राइट गलत आंसर है जो ऑप्शन सी ही है जो सही मेल नहीं दिया गया। बाकी बूटे तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कोलकाता, पटना, कोची एवं दिल्ली नगरों में सामान्यतः वर्षा का सही अवरोहीकरण है। बताना कि वर्षा का सही अवरोहीकरण में कौन है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले कोची, कोलकाता, पटना और फिर दिल्ली। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, हरित ऊर्जा की उपमा किस प्रकार के ऊर्जा के स्रोतों को दी गई है। बताना कि हरित ऊर्जा की उपमा किस प्रकार की ऊर्जा के स्रोतों को दी गई है। तो 13 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जल विद्युत को हरित ऊर्जा की उपमा मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। बताना कि इसमें से कौन सा कारक है जो किसी भी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। देखिए 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्षा जो किसी भी जगह स्थान की वनस्पति को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, मित पोषनी झील का उदाहरण है। बताना कि मित पोषनी झील का उदाहरण कौन है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो सांभर झील है जो मित पोषनी झील का उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन 16 नंबर, वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है कौन सा चक्र है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो कार्बन चक्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 के बाद 17 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशांकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार में सहकारी जो समिति है उसके निर्देशांकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसकी संख्या 21। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, किस समिति ने चुनाव में भाग लेने वाले के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निर्धारित करने की सिफारिश की थी? किस समिति ने किया था? तो 18 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, के संथानम समिति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, के संथानम समिति। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, देश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? बताना है कि देश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? तो देखिए 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति सूची का एक हिस्सा? बताना कि इसमें से कौन है जो संपत्ति सूची का विषय है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता, यह है जो संपत्ति सूची का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 के बाद 21 नंबर, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ संस्थान कहाँ स्थित है? बताना कि राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ संस्थान कहाँ स्थित है? तो 21 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो तिरुपति में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 के बाद 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पद्म भूषण से सम्मानित श्री देवेंद्र झंझरिया का सम्मान किस खेल से? बताना कि श्री देवेंद्र झंझरिया का सम्मान किस खेल से है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, या इनका सम्मान है जो भाला फेंक से है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, आदित्य एल1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक किसे नियुक्त किया गया था? बताना कि आदित्य एल1 मिशन जो था उसका प्रधान वैज्ञानिक किसे नियुक्त किया गया था? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या जो थे वह शंकर सुब्रमण्यम थे। शंकर सुब्रमण्यम को आदित्य एल1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है 22-23 के बाद 24 नंबर, निम्न में से किस एंजाइम का प्रयोग चर्म उद्योग में किया जाता है? बताना कि इसमें से किस एंजाइम का प्रयोग चर्म उद्योग में किया जाता है? तो 24 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रोटियस। प्रोटियस जो एंजाइम उसका उपयोग चर्म उद्योग में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रोटियस। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, सीविजिल क्या है? बताना कि सीविजिल क्या है? सीविजिल क्या है? तो सीविजिल क्या है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीविजिल है जो एक मोबाइल ऐप है, सीविजिल। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? बताना कि कंप्यूटर का जो है मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या जो कहलाता है मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, जंक ईमेल किसे कहते हैं? जंक ईमेल, जंक ईमेल किसे कहा जाता है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्पैम को, स्पैम को जंक ईमेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, अभिलेख न्यायालय का क्या आशय है? जो कथन दिया गया बताना कि कौन सा कथन सही दिया गया? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 जो कथन दिया गया दोनों का दोनों सही दिया गया। अभिलेख न्यायालय है जो इस न्यायालय के समक्ष सच के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। इस न्यायालय के द्वारा अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन 28 के बाद 29 नंबर, प्राप्त इतिहास के अनुसार सर्वप्रथम वन्यजीव अभयारण्य बनाने का आदेश देने वाला शासक कौन था? बताना कि इतिहास के अनुसार सबसे पहले वन्यजीव अभयारण्य बनाने का आदेश देने वाला शासक कौन था? तो 29 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले अशोक ने वन्यजीव अभयारण्य बनाने का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? बताना कि यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया था? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या 1993 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था यमुना एक्शन प्लान। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ? बताना कि जल्लीकट्टू जो है पर्व या त्योहार है किसके साथ जुड़ा हुआ? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो पोंगल के साथ जुड़ा हुआ, जल्लीकट्टू पोंगल के साथ। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल नहीं है? बताना कि इसमें से कौन सा नृत्य है जो यूनेस्को की अमृत विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छाऊ। छाऊ जो है नृत्य यूनेस्को की अमृत विरासत सूची में शामिल नहीं है। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक है? बताना है कि 33 नंबर क्वेश्चन में कि इनमें से कौन है जो एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक है? तो देखिए इसका राइट आंसर हुआ 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उदय शंकर। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, 34 नंबर क्वेश्चन के हिमालय विशेषता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इस बताना है कि इसमें से कौन है जो हिमालय की विशेषता के बारे में सही दिया गया है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल एक है जो सही दिया गया।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 के बाद 35 नंबर। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्री कहा जाता है? किस देश के प्रधानमंत्री का निवास को टेम्पल ट्री कहा जाता है? देखिए 35 का जो ऑप्शन है, पैंतीस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका के प्रधानमंत्री जहां रहते हैं उसे टेम्पल ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर। वर्तमान में सार्क के कितने पर्यवेक्षक देश हैं? बताना कि वर्तमान में सार्क के कितने पर्यवेक्षक देश हैं। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? बताना कि इसमें से कौन सा एक बंदरगाह है जो गुजरात में स्थित नहीं है। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिघी बंदरगाह है जो गुजरात में नहीं है। बाकी सिक्का, मुद्रा, ओखा, ये तीनों बंदरगाह है जो गुजरात में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में किसकी किस्में है? ये सभी है जो किसकी किस्म है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है जो अंगूर का किस्म है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुलाबी, सुल्ताना, काली चंपा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक समूह सामाजिक संबंधों की ओर निर्दिष्ट करता है। प्राथमिक समूह सामाजिक संबंधों की ओर निर्दिष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 39 के डी नंबर, सम्मुख। प्राथमिक समूह है जो सामाजिक संबंधों की ओर सम्मुख निर्दिष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। स्तरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था? स्तरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था? तो 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, के डेविस ने दिया था। अगला क्वेश्चन 41 नंबर। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? बताना है कि सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस के मिश्रण में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें मीथेन होता है। अगला 40 के बाद 41 के बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 42 नंबर। क्रायोजेनिक द्रव है, बताना कि क्रायोजेनिक द्रव क्या है। तो देखिए 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रायोजेनिक द्रव एक द्रव नाइट्रोजन है, मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? इसमें जो विकल्प दिया गया है अयस्क का नाम दिया गया है और कौन धातु से किसका अयस्क है जो सही सम्मिलित नहीं दिया गया। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनोकाइट है जो प्लेडियम का अयस्क नहीं है, बाकी पिंच ब्लाइंड रेडियम का है, पिंच ब्लाइंड यूरेनियम का भी है, मोनोजाइट थोरियम का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन है? सबसे हल्की धातु कौन है? तो 44 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। हाइड्रोजन सभी अम्लों का आवश्यक घटक है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? बताना कि हाइड्रोजन है जो सभी अम्लों का आवश्यक घटक है, यह कथन सर्वप्रथम किसने कहा था? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेवी। डेवी ने सबसे पहले कहा था कि हाइड्रोजन सभी तत्वों का, सभी अम्लों का आवश्यक घटक। एक बीटा कण के उत्सर्जन होता है, बताना कि एक बीटा कण के उत्सर्जन होता है किसमें? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, समस्थानिक में। समस्थानिक में एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? बताना कि शीतलन का जो दर होता है वह किस पर निर्भर करता है? तो यह उपयुक्त में से सभी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन 47 के बाद 48 में। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एमीटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? सॉरी, विद्युत धारा को मापने वाले युक्ति को एमीटर कहते हैं, उत्पन्न करने वाले को जनित्र कहते हैं, जिसे जनरेटर भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देता है? हरा पत्तियों का पौधा को लाल रोशनी में रखने पर वह कैसा दिखाई देता है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन सी, काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन की साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? साधारण बातचीत करने में 30 से 40 डेसिमल की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 के बाद 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन की कोई द्रव ठोस की सतह को नहीं भिगोएगा यदि स्पर्श कोण कितना हो? यदि बताना कि कोई भी द्रव ठोस की सतह को नहीं भिगाएगा, यदि स्पर्श कोण कितना होगा तब वो सतह को नहीं भिगाएगा। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अधिक कोण बनेगा तब वह सतह को नहीं भिगाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। जब किसी निकाय में क्रियाशील बल आघूर्ण शून्य हो
तो निम्नलिखित में से कौन अचर होगा? तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोणीय संवेग है जो अचर होगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, बताना कि स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है किससे? तो 53 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, या हमारे हाथ के साथ विभिन्न संचालन से ऊर्जा मिलती है, हमारे हाथ के साथ विभिन्न संचालन से। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकर्म सही दिया गया है? इसमें बताना कि कौन सा जो अनुकर्म है जो सही दिया गया है। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले उभयचर, सरीसृप, फिर पक्षी, फिर स्तनधारी। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही दिया गया उसका चयन करिए। तो देखिए 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें 1, 2 और 3 तीनों का तीनों सही दिया गया है। आप इसको आराम से रोक के पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, न्यूमेटोफोर्स प्राय पाया जाता है, बताना कि श्वसन मूल है जो न्यूमेटोफोर्स प्राय पाया जाता है किस पौधे में? न्यूमेटाफोर्स। तो 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह है जो मैंग्रोव पौधों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, मुकुलन या ब्रीडिंग द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन के द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही दिया गया है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, न तो एक और नहीं दो, नहीं एक ही है नहीं दो सही दिया गया। अगला क्वेश्चन है 59, केचुआ में उत्सर्जी अंक नेफ्रिडिया कितने प्रकार के होते हैं? बताना केचुआ में जो उत्सर्जी अंक होता है नेफ्रिडिया वह कितने प्रकार के होते हैं? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, 60 नंबर क्वेश्चन है कि लाल रक्त कनिकाएं कनिकाओं आरबीसी का जीवन काल होता है, बताना कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका जो कि जीवन काल होता है 120 दिन होता है। निम्नलिखित में से कौन साधारणतः शरीर के द्वारा नहीं बनाया जाता, बताना कि कौन है जो शरीर में नहीं बनाया जाता? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का निर्माण शरीर से नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, औद्योगिक क्रांति के दौर में निम्नलिखित में से कौन सा देश इंग्लैंड की प्रतिद्वंदी था? बताना कि आधुनिक क्रांति के दौर में कौन सा देश था जो इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी जर्मनी था। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताना कि जो कथन दिया गया है, बताना कि इसमें से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है। देखिए 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी, इसमें 1 और 2 है जो दोनों को दोनों सही दिया गया है। देखिए कथन ऑप्शन 2 है क्या? फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया था, ये सही दिया गया है। एक और था, इसको भी पढ़ ही लेते हैं, समानता स्वतंत्रता बंधुत्व का नारा फ्रांस की राजक्रांति की देन है। तो 1 और 2 दोनों है जो कथन सही दिया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 64 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ था? बताना कि प्रथम जो विश्व युद्ध था उसकी समाप्ति कब हुआ था? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 नवंबर 1918। देखिए 1918 तो सभी याद रखते हैं, मगर इसमें छोटा डेट आप पूछने का ट्रेंड चल गया, तो इसमें आपको छोटा डेट याद करना है कि 11 नवंबर, नवंबर में 11 नवंबर 1918 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक धान विधेयक के बारे में सही नहीं है? बताना कि इसमें से कौन सा कथन है जो धान विधेयक के बारे में सही नहीं दिया गया है? देखिए 65 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसमें शुरू का ही जो ऑप्शन है जो गलत दिया गया। धान विधेयक संसद के दोनों सदन में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जाता है, यह कथन गलत दिया गया। धान विधेयक केवल लोकसभा में पारित किया जाता है। बाकी ये 3 गो ऑप्शन है जो सही दिया गया, आप इसको रोक के पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू किया हुआ था? बताना कि किस वर्ष खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या 1954 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो अनुच्छेद 157। 67 नंबर, निम्न में से कौन सी एक याचिका
अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। बताना कि इनमें से कौन सी एक याचिका है जो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति की परीक्षण करता है। तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेषण। अगला क्वेश्चन 68 के बाद 69 नंबर, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है। बताना कि अपशिष्ट शक्तियां जो किसमें निहित है। 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत में संविधान में अपशिष्ट शक्तियां संसद के पास सन्निहित है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह अनुच्छेद 51 से संबंधित। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य दिया है। बताना कि भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो असत्य दिया गया है। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम राज्य में होता है, यह कथन जो असत्य दिया गया। बाकी भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, 72 नंबर क्वेश्चन की केरल का कुट्टनाड प्रसिद्ध है। बताना है कि केरल का कुट्टनाड किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, कुट्टनाड। अगला क्वेश्चन है 72 का 73 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। बताना कि इसमें से कौन सा राज्य है जो पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रे का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानिए। पश्चिम से पूर्व क्रम में इसको सरियाना। तो देखिए 74 का, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले 1 नंबर था, फिर 4, 2, 3। सबसे पहले 1 नंबर में सिपकीला हो जाएगा, फिर अगला हो जाएगा सिपकीला के बाद हो जाएगा लिपुलेख, उसके बाद फिर हो जाएगा 2 नंबर में नथुरा है, उसके बाद 3 नंबर बोमिडीला धरा। तो इसको आप लोग आराम से वीडियो को रोककर यह देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। बताना कि इसमें से कौन सा जो द्वीप है जो भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय जो द्वीप है भारत तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो भूकंपीय तरंगों की सबसे पहले रिकॉर्ड करता क्या कहलाता। पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड करता है क्या कहलाता है। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अधिक केंद्र, उसे अधिक केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। बताना कि किस महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि है जो सर्वाधिक है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक है। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रति व्यक्ति भूमि सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे। बताना कि दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे। तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो थे वह क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक था। अगला क्वेश्चन है 79 के बाद 80 नंबर, कौन सा युग में सुमलित दिया गया है। बताना है कि नाम दिया गया है और उसका संगीत से संबंधित एक ग्रंथ है, कौन है जो युग में सही दिया गया है। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुंडरीक विठल का संबंध रागमाला से, यह सही दिया गया, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। बताना कि सिकंदर जिस समय आक्रमण किया था उस समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था। 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर जब अटैक किया था उस समय नंद वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। बताना कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बारहा।
बारहा जो विष्णु का रूप है उसी को अंकित किया। अगला क्वेश्चन 83 नंबर है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित होता है? कि किस गवर्नर जनरल का संबंध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से था? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो संबंध था वह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से था। अगला क्वेश्चन 84 के बाद 84 नंबर, ब्रिटिश शासन दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? तो कि ब्रिटिश के दौरान में भारत में कोई भी उद्योग का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था, इसका कारण क्या था? 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसका जो मेन कारण था वह धनिक वर्ग के द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? किसका वास्तविक नाम था? तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, या जो था वह तात्या तोपे का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? बताना कि कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो 86 का जो राइट आंसर होगा, 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। अगला 87 नंबर, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी संयंत्र हुआ था? बताना कि किसके नेतृत्व में मंडी संयंत्र हुआ था? मंडी संयंत्र। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, या जो गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें से बताना है कि कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं दिया गया। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सांप्रदायिक निर्णय या जो 1933 में नहीं हुआ था, बाकी भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में हुआ था, सिडनी अभियान आंदोलन 30 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31 में हुआ था। सब सही है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, लंदन मनी मार्केट द्वारा लीबर को कब समाप्त कर दिया गया था? लंदन मनी मार्केट के द्वारा लीबर को कब समाप्त कर दिया गया था? 89 का राइट आंसर ऑप्शन बी, या जो 2021 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। नियोजित विकास मंडल को भारत में कब लागू किया गया? बताना कि नियोजित विकास मंडल को भारत में कब लागू किया गया? तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या जो 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को लागू किया गया था। विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? बताना कि विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुरुआत किस वर्ष किया गया था? 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह है जो 1975 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, गिफिन वस्तुओं के बारे में सही कथन चुने। कहना कि गिफिन जो वस्तु है उसके बारे में सही कथन क्या है? तो गिफिन, तो इसका राइट आंसर होगा 92 के ए, गिफिन है जो दाम बढ़ाने पर मांग बढ़ जाती है, गिफिन वस्तुओं की। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, राष्ट्रीय आय बराबर होता है। बताना कि राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NNPFC फाइनेंशियल, NNPFC। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है किसमें? कच्चा माल किसमें सम्मिलित किया जाता है? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो कार्यशील पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है? ना कि व्यवसायिक जो बैंक है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, प्राकृतिक संसाधन के दोहन से वस्तुओं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन के दोहन से वस्तुओं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या, कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है जो प्राकृतिक संसाधन के दोहन से वस्तु उत्पादन करता है। कृषि मूल आयोग की स्थापना कब की गई थी? बताना कि कृषि मूल आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर 1965 में। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? बताना कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनका संस्थापक न्यायदेव थे। अगला क्वेश्चन 99 नंबर, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? बताना कि मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो 99 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, या जो राजगिरी था। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो ये आज का लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, इसका राजा कुंवर सिंह थे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार थे तो आप वीडियो के तो पूरा देख ही लिए होंगे। चलिए, इससे पहले अगर आपको सेट लगाना होगा तो 1 से लेकर 19 तक आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। यदि आपको स्पीडी का रिवीजन करना है तो उसका भी वीडियो है, और भी सेट आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो आप अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।